लॉगरिथम ये हमेशा के लिए आपके काम आने वाला है। 6.45 इंटू 981.4। अब आपसे ऐसे कोई पूछता है तो आप तो बड़ी जल्दी बता दोगे, हाँ सर तो मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, नो डाउट आ जाएगा, बड़ी जल्दी आ जाएगा। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं तब लॉगरिथम की जरूरत पड़ती है। तो सपोज ये एक्स है, क्या है ये एक्स और हाँ लॉगरिथम में थोड़ी बहुत एरर भी रहेगी, एग्जैक्ट वैल्यू कई बार नहीं आती, थोड़ी सी एरर रहती, ज्यादा नहीं। अगर ये एक्स है अगर ये एक्स है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड में लॉग लूंगा तो क्या बन जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 6.45 इंटू 981.4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से देखो, अभी अभी लिखना मत, बेशक जरूरत नहीं है, पहले सिर्फ सीखो। तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास, अगर सॉरी लॉग ए बी अगर ऐसे होता है तो क्या लिखते हो आप, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये फॉर्मूला पता है? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, पता है। तो मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाने चल रहा हूँ दोनों को अलग अलग करके प्लस की फॉर्म में लिखूंगा, लॉग 6.45 प्लस, याद रखना अगर ये मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, अगर डिवाइड होगा तो माइनस करना, ठीक है? क्या करना है, माइनस लॉग 981.4। इतना आप पहले लिख लो। अब इतना लिखने के बाद करना क्या है, सबसे पहले ध्यान देना, अभी प्लीज पे अटेंशन, बहुत अच्छे से समझना है। अब आपके पास ये हमेशा, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये किस फॉर्म में लिखा है, बोलो? ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, आपको पूरे को साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है। तो अब आप इसको लिखोगे 9.814 इंटू 10⁻²। अगर ये क्लियर नहीं है तो बोलो, है ना? और मैं देखो इसको बड़ा करता जा रहा हूं, लेकिन आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? तो अच्छा, ये बेस 10 है, ध्यान रखना हमेशा बेस 10 है ये, क्योंकि लिखा नहीं जा रहा है, वो समझ जाना आप। तो अब ये 2 मैं यहाँ सामने लेके आ जाऊंगा और ये log 10 बेस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ वैल्यू बचेगी 2। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2। तो 2 समझ गए कि नहीं, पहले बताओ? ये 2 समझ गए ना? हाँ, अच्छी बात है। अब एक काम करो लॉग टेबल में 64 के सामने और 5 के नीचे देखो कितना नंबर है, ये बताएगा हमको। कौन बताएगा? ईश्वर बताएगा, ईश्वर ने डाउनलोड किया हुआ है। चलो मैं ही दिखाता हूं भाई। 64 के सामने, ये दूसरी टेबल में आएगा यार, 64 कहाँ, ये रहा। 64 के सामने और 5 के नीचे, तो ये 0 1 2 3 4 5 8096। हाँ भाई ईश्वर, देख के बता जरा कितना आ रहा है, क्या सही है? हाँ सही है। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा 0, अब ध्यान देना, अरे कहाँ आ गया यार, हाँ 0 पॉइंट कितना था भाई, कितना था, मैं भूल गया नंबर, 8096। वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? हाँ ठीक है, मैंने इसलिए डाउनलोड किया वो भी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं उसी दौरान खाना भी खाया और डाउनलोड भी किया हूँ, सारे काम करके बैठा। ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में बना हुआ है। 98 के सामने 1 के नीचे 4 का डिफरेंस, मतलब जो 4 के नीचे वैल्यू आएगी उसको ऐड करना है।
तो 98 के सामने 1 के नीचे पहले देखेंगे, फिर 4 का मीन डिफरेंस देखेंगे। तो 98 एक मिनट, 98 के सामने सबको दिखाएंगे भी ना, 98 के सामने एक मिनट, मैं दिखा दिखा के सिखाना चाहता हूँ। 98 के सामने किसके नीचे था? 1 के नीचे ना। अरे वैल्यू क्या है भाई बताओ। हाँ 98 के सामने 1 के नीचे ये होता है, वो तो 0 के नीचे ये, तो 1 के नीचे क्या है? 99.17। पहले तो 9917 लिखूंगा, और किसका डिफरेंस बताया था मैंने? 5 का। 4 है, 4 सॉरी 4 है। तो 4 का मतलब होगा, एक मिनट, ये देख रहे हैं, ये 1 के नीचे, 2 के नीचे, 3 के नीचे, ये 4 के नीचे है। तो वापस आ जाओ, 4 के नीचे क्या मिलता है? तो यहाँ हम 9917 में क्या ऐड करना है? 30 कैसे होगा यार? 2 तो ऐड होगा। हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 9917 और 2 9919, कितना हो जाएगा? 9919। कहाँ गया यार? मैं कहाँ सिखा रहा था आप लोगों को सब? अच्छा टेबल है इधर, हाँ ये रहा। हाँ जी, तो कितना आया? 0.9919, करेक्ट। भाई सुन रहे हो कि नहीं सब लोग? अभी इसको ऐड कर दो सबको। 9 और 6 15, 9 1 10 और 1 11, 8 और 9 9 और 1 10, 8 और 9 17 और 1 18। शांति रखे यार। हाँ कुछ बोल रहे हो, क्या बोले? हाँ एग्जाम में लॉग टेबल देंगे क्या? सीबीएसई बहुत स्मार्ट है। सुनना ध्यान से, सीबीएसई बहुत स्मार्ट है। वो वैल्यू पता है कैसे देगा? वो ऐसे वैल्यू देगा कि आपको लॉगरिथम टेबल की जरूरत ना पड़े। लेकिन लॉगरिथम अगर आपको नहीं आता है तो गलत बात है। वो ऐसी वैल्यू देगा 10 टू द पावर -4 आएगा लॉग की वैल्यू ऐसे, और ये फिर 4 माइनस रख देना सामने, बस -4 हो जाएगा। कुछ ऐसी वैल्यू देगा। लेकिन और फिर कभी कभी क्या करता है, वो क्वेश्चन दे देगा और साथ में यहाँ लिख देगा लॉग दिस मच इज इक्वल टू दिस मच, बस। अब आपको नहीं पता होगा कि ये लॉग कब आएगा और कब मुझे जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे कभी कभी एंटी लॉग की वैल्यू दे देगा, बस। समझ रहे हो मेरी बात? वो बेफिक्र रहो ना यार, वो मेरा काम है ना। आपको कब कितना पढ़ाना है वो मुझे मालूम है, परेशान मत होना, रिलैक्स। वो मेरा काम है। ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर में आएगा, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉगरिथम टेबल यूज होगी 12th क्लास में, और आपके केमिस्ट्री टीचर को पढ़ाना पड़ेगा। अगर वो नहीं पढ़ा रहा है तो देख लो। तो ये तो अभी log x था, x की वैल्यू तो नहीं है ये, लेकिन आपको क्या निकालना था? आपको तो x निकालना है ना। ध्यान से देखो, आपके पास क्वेश्चन क्या था? आपके पास ये क्वेश्चन था कि भाई x की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना? तो फिर तो मैंने log x ले लिया, इसको log ले लिया था। तो अभी मेरे पास लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में तो log है, और मुझे क्या चाहिए? मुझे x की वैल्यू चाहिए। अब मैं लिखूंगा टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। अब मैं लेफ्ट साइड में एंटी लॉग लूंगा तो लॉग से एंटी लॉग खत्म हो जाएगा, बचेगा x। राइट साइड में मुझे एंटी लॉग लिखना पड़ेगा। किसका एंटी लॉग? 3.8015, 3.8015 ये आ गया।
आपको दिख रहा होगा शायद ये यहां ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? यहां तक कोई किसी को दिक्कत? ओके, अब एक काम करो, ये पार्ट जो यहाँ पे डेसिमल के इस साइड में आया हुआ है, अब ध्यान से देखना, एंटी लॉगरिथम टेबल देखना हमको, ये 10 टू द पावर लगा दो बस इधर। कितना हो गया? 10 टू द पावर 3। और राइट साइड का जो पार्ट है उसको एंटी लॉग टेबल में देखना है, 0.80 के सामने 1 के नीचे, और जो 5 का डिफरेंस आएगा वो ऐड करना है। बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। 0.80 के नीचे, चलो देखो, चलो मैं एंटी लॉग में 80 के नीचे 15, 80 15, 1 मिनट, दिख रहा है ना? 80 के सामने और 1 के नीचे 6.324, एक ही है ना, ये तो 0 होता है ना शायद। हाँ हाँ जी, कितना आया? 80 के सामने आया 6.324 आया, और किसका डिफरेंस देखना था? 5 के नीचे। 5 के नीचे देखो भाई क्या है, 1.5 था ना, तो 1 के सामने तो देख लिया हमने। समझ ही नहीं पाते हो यार, ये 1 के सामने हो गया ना भाई। 0.80 को पहले पकड़ो, ये 0 के नीचे है, ये 1 के नीचे है, ये 2 के नीचे है, ये 3 के नीचे। मैं ऊपर क्या देखने गया था? देखो क्या देखने गया मैं ऊपर, देखो, अरे कहाँ गया यार, ये क्या है? समझ में नहीं आया तो तुरंत डाउट पूछो, ठीक है? वापस आओ। ये लगा आपको लिखनी नहीं आती तो क्या आता है? मैथमेटिक्स स्टूडेंट होके अगर आपको लॉ टेबल नहीं आती है तो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे तो बहुत हंसी के पात्र बन जाओगे। 1 2 3 4 5, 5 का मतलब 7 है, ठीक है? अब 7 उसमें ऐड कर दो। अरे कहाँ भाग गया यार ये, 7 इसमें ऐड कर दो। 7 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 24 और 7 32। कितना आया? 7 4 सॉरी 7 4 11, 6.331। कितना आया? 6.33। आपके पास कैलकुलेटर है तो जरा कैलकुलेट करके देखो। 6.331 और 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाएगा 6331। एक बार कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो, ले लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू सपोज 3.423 इंटू 27.74 इंटू 9.32। हाँ जी, तैयार? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये जाएगा log x इज इक्वल टू log ऑफ पूरी वैल्यू, ये 3.423 इंटू 27.74 इंटू 9.32, है ना भाई? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अभी आप इसको सबको log अलग अलग दे दो, 3.423 प्लस log, इसको भी देख लो, इसको अगर आप समझदार हो तो पहले ही समझ जाओगे, 2.774 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है, प्लस log 9.32। ये सब साइंटिफिक नोटेशन में है, सबके सब अभी मैंने सबको बना दिया, बन गया। इसका भी log ले लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, सीधी सी बात है, बस इसको ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये 1 आप यहाँ ले लो पहले ही, 1 प्लस ये 1 यहाँ आ गया। अगर आप log लोगे तो क्या आएगा? ये log 2.774 प्लस log 10, तो 10 और 10 क्या होता है? 1। तो ये हाँ, तो ये 1 मैंने यहाँ ले लिया, छोड़ दो उसको, बाकियों को। अब आ जाओ सब साइंटिफिक नोटेशन वालों को, इसको अगर आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, लेकिन हमें सीखना है यार, अब इतना इतना थोड़ी लिखना है।
चलो 34 के सामने 2 के नीचे 3 का डिफरेंस, वो मतलब 3 की वैल्यू क्या आ रही है। अब जल्दी से आप लोग टेबल देख देख के मुझे बताओ, जिसके पास भी टेबल है। टेबल देखना सीख गए कि नहीं? देखो 34 के सामने 2 के नीचे, चलो दिखाता हूँ। 34 तो फर्स्ट वाले में आएगा। अरे एक मिनट यार, 34, एक मिनट, मैं इधर जाओ तो उधर गायब हो जाता है, इधर जाओ तो इधर। ये रहा 34 के सामने 2 के नीचे, पूरा बता रहे हो है, पूरा प्लस प्लस करके। हाँ 5344, 0.5344, लो जी हो गया। इसको भी देखो 27 के नीचे, 27 के नीचे, सॉरी 27 के सामने और 7 के नीचे और 4 का डिफरेंस। कौन 27 के सामने 7 के नीचे देखो यार जल्दी। सत्ताईस के सामने 27 के सामने 7 के नीचे और 4 का डिफरेंस। क्विक अब पूरा बताओ यार, ऐसे मत बोलो। हाँ ऐसे हुई ना बात ये। बच्चों आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? जिसके पास लॉक टेबल नहीं है घबराओ मत, बाद में वीडियो देखना, अपनी लॉक टेबल रख लेना, उसके बाद कर लेना। अभी सीख जाओ बस, ये लोग जो बता रहे हैं वो समझ जाओ बस। चलो भाई अब 93 के सामने 2 के नीचे देखो, 93 के सामने 2 के नीचे। मैं भी देखता हूँ अपनी बुक में एंटी लॉग व 9694 श्योर। फिर से देखो क्या है, क्या 9.32, 93 के सामने 2 के नीचे। थोड़ा मैं भी देख, मुझे भी देखना है। ये तो टेबल कहाँ छुपी हुई होती है यार, ये तो एंटी लॉग है। 93 के सामने और किसके नीचे है? 2 के नीचे। ये 012 9694 कितना है? 9694। अरे यार मैं ढूंढता ही रह जाता हूँ। लो जी ये इतना आ गया है, और अब इसको जोड़ दो, जोड़ भी दो भाई फटाफट। 4 वैल्यू है, 4 और 1 5 और 4 9, 4 3 7 और 9 16, 1 3 और 1 4, 4 8 8 6 14, 1 5 6 4 10 और 9 19। हाँ कितना आया बोलो, करेक्ट है ना ये? भाई इस वन को भी लेना यार, तुम लोग भूल गए लगता है। नूपुर, नूपुर समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? जरा मैं देखूं हैं कितने लोग भाई। सब लोग हैं मुझे लग रहा है, क्या बात है, 100%। चलो अच्छी बात है, गुड।
तो ये था हमारा log x, क्या था ये? log x है, लेकिन हमें तो x चाहिए, तो x चाहिए तो क्या लेना है? एंटी लॉग बोथ साइड 2.9469। तो एंटी लॉग लोगे तो मैंने क्या बताया था, डेसिमल से पहले वाला जो भी नंबर होता है उसको लिखो 10 टू द पावर। तो 10 टू द पावर 2 तो आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, 90 एंटी लॉग में देखना अभी 94 के सामने 6 के नीचे 9 का डिफरेंस, कम ऑन 94 के सामने 6 के नीचे, जल्दी करो। एंटी लॉग, बी केयरफुल। किसके सामने बोल रहा हूं मैं, किसके सामने? 94 के सामने किसके नीचे? हाँ 6 के नीचे। एक मिनट 6 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 8831 8831। और क्या है, प्लस जो करना है, 4 ऐड कर दूं? 4 के नीचे है या क्या है? तो 4 के नीचे क्या है? 1 2 3 4 8, 8 ऐड करेंगे। 8 किस में ऐड करेंगे? क्या नंबर था भाई? 8831। 8831 में 8 ऐड करेंगे, 8839। कितना आएगा? 8839। एक तो ये पता नहीं क्या है, 8839। ये जो 8839 लिखा जा रहा है, इसको किस नोटेशन में लिखोगे? साइंटिफिक नोटेशन में। ध्यान रखना, जो भी आएगा यहाँ से उसको साइंटिफिक उल्टा कर रहे हो ना। जैसे आपने पहले साइंटिफिक नोटेशन में लाए थे लॉगरिथम में, एंटी लॉगरिथम में जब ऐसा लिखोगे तो इसको लिखोगे साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद अब ये 100 दिखाई दे रहा है, 10 टू पावर 2 कितना होता है? 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 883.9। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो। 520.4 इंटू 8.065 डिवाइडेड बाई 97.53। एक छोटा सा आसान सवाल एक और ले रहे हैं हम लोग। अब की मैं लॉगरिथम लूंगा तो log x इज इक्वल टू, आप सबको पता है log, ये पूरा का पूरा यहाँ लिख देना भाई, पूरा पूरा सामान यहाँ लिख देना। अब फिर उसके बाद लिखने के बाद अलग अलग लॉग करूंगा तो 520.4 प्लस log 8.065 माइनस जो नीचे लिखा रहता है जिससे डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन वाले पार्ट को क्या किस में कन्वर्ट करते हैं? माइनस में। अब इसको लिख देंगे हम log 97.53। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, अच्छी बात है। तो अब इसको मैं लिखूंगा 5.204 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है ना? ये समझ में आया? log 8.065 माइनस log, ध्यान देना प्लीज, 9.753। एक काम और कर लो, हो सके तो इसको ब्रैकेट में डाल दो। क्लियर? यहां तक मैंने ब्रैकेट में क्यों डाला है अभी आपकी समझ में आ जाएगा। ये 10 टू द पावर 2 दिखाई दे रहा है, आपको मालूम है 2 होता है। ये 10 टू द पावर 1 मतलब ये 1 होता है, लेकिन उसके सामने माइनस है, इसका मतलब ये -1। तो ये जो 10 टू द पावर का मामला था वो हो गया खत्म। अब आ जाओ यहाँ पे
लॉगरिथम के लिए log 52 के सामने 0 के नीचे 4 का डिफरेंस, कम ऑन जल्दी करो, ये इसकी वैल्यू बताओ। 52 के सामने 0 के नीचे 71644 का डिफरेंस भी देखना है आपको, 3 हो जाएगा। भाई ठीक से देखो, आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। 52 के सामने 0 के नीचे, और ये जो कॉमन डिफरेंस टाइप जाता है ना जो लास्ट में देखते हैं उसके 4 के नीचे जो भी होगा उससे प्लस करना होता है, तो 0 नहीं होगा, मुझे लगता है उसके नीचे 3 है। अरे क्या कुत्ता है क्या यार, बहुत शोर करता है। ये समझ में आ गया कि नहीं? महक महक समझ में आ रहा बच्चे? अच्छे से समझो पहले, ठीक है, और बाद में इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 4-5 सवाल कराऊंगा बस आज, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है। घबराना मत, अरे क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स। हाँ जी, अब आप 80 के सामने 6 के नीचे और 5 का डिफरेंस, जल्दी करो। है पक्का? तो प्लस 0.9066 माइनस, ये भी बताओ 97 के सामने 5 के नीचे 3 का डिफरेंस, कम ऑन। हाँ जी, अच्छा ये बताने वाले हैं 9, ये जो बता रहे हैं ये सिर्फ यही लोग इंटरेस्ट लेंगे, बाकी लोग नहीं करना है क्या? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? श्रेया श्रेया समझ में आ रहा है? आप लॉग टेबल, अपनी लॉग टेबल ले लेना, बाजार में 10-15 रुपए की आती है बस, ज़्यादा महंगी नहीं होती। या एक काम करो, प्रिंट आउट ले लो, ठीक है, और उसको कहीं अपनी नोटबुक में कहीं चिपका के रख दो, कभी कभी जरूरत पड़ती है, ज़्यादा नहीं, बस ये सीखना है, आना चाहिए आपको बस। चलो भाई ये निकालो, ये 2 - 1, ये तो 1 हो गया, 1 और ये जोड़ लो और इसको माइनस कर दो, कम ऑन जल्दी करो। फाइनल आंसर मुझे बताना। 1.6338 पक्का? वेरी गुड। तो भाई ये प्लस माइनस करने पे इतना आ गया, लेकिन याद रहे ये log x है और हमको तो x चाहिए, तो इसका मतलब एंटी लॉग ले लो दोनों तरफ, लेफ्ट साइड वाला एंड लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग 1.6338 आएगा। और 1 जो लेफ्ट में लिखा रहता है डेसिमल से पहले वाला नंबर, इसको हम लेते हैं 10 टू दी पावर में। और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको मैं अलग कलर से दिखा दूं, इस वाले पार्ट को एंटी लॉग टेबल में देख के और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो अब आप एंटी लॉग टेबल में 0.63 के नीचे के सामने 3 के नीचे और 8 का डिफरेंस देखो क्विक। 0.63 के सामने मैं भी देखता हूँ, चलो एंटी लॉग देखना, 63 है तो मेरे ख्याल से इसमें आएगा 63 के सामने, 63 ये रहा, 63 के सामने किसके नीचे देखना है? 3 के नीचे ना, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये रहा 3 के नीचे, ये 3, तो 4295 4295। और डिफरेंस कितना देख रहा है? 8 का डिफरेंस कितना है? हैं 8 ओके 8, 8 5 13, 9 1 10, 2 1 3, 4.303। लो जी यहाँ आ गया 4.303, 4.303, ठीक है। अब यहाँ सामने 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको चाहिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा 43.03,
कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से एक बार करके देख लो और मुझे बता दो। अब मैं चलूंगा वहां, चलूंगा जहां से आपकी नैया डगमगाएगी, जो मुझे लॉग एंटी लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं अभी, इसके बाद शुरू होगा वो। कम ऑन, जल्दी देखो फटाफट। अरे यार इसको देखना, अरे बावड़ा है रे, ये देख, ये देख, ये हद हो गई यार, इसकी समझ में ही बात नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं इसको ये मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड कर दो, वो मैं बोल रहा हूँ। हद है यार, लॉगरिथम को कैसे देखोगे? अब मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि इसको देख के बताओ कि क्या मैं सही किया हूं या नहीं। सही है। अच्छी बात है, वो आता है एग्जैक्ट, कभी थोड़ा एग्जैक्ट होता है, कभी लेफ्ट राइट होता है, उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना। तो चलो अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो लॉगरिथम का ट्विस्ट जो सीखना होता है वो यहाँ से मैं आपको सिखाऊंगा। थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ये जो प्लस और माइनस का मामला आएगा वहां पे ट्विस्ट है, चलो देखेंगे। x इज इक्वल टू 76.03 इंटू 9.08 डिवाइडेड बाई 101.2 इंटू 63.17। ठीक है। आज एक हमारा मित्र है, वो दिखाई नहीं दे रहा यार, कहाँ गया? त्रिविक्रम, त्रिविक्रम हो ना? हाँ गुड। कभी भी किसी की तबीयत खराब हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, जबरदस्ती मैं भी नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे बता देना कि सर आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो चलो क्या करना होता है बताइए। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, लॉग एक्स लेके ये पूरा का पूरा सामान यहाँ रख देना। चलो एक स्टेप में रख दिया। अगले स्टेप में क्या करोगे फिर? लॉग देके सबको अलग अलग कर दो। ये माइनस माइनस, भाई समझ में आएगा नहीं पहले तो ये बताओ मुझे बढ़िया से। और आप चाहो तो इसको एक काम कर सकते हो, यहां माइनस लगा के ना इसको ब्रैकेट में डाल दो, ये प्लस कर दो। ठीक है भाई, दोनों माइनस वाला है ना, डिवाइड हो रहा है ना इस पूरे से, तो यहाँ बाहर माइनस लगा के पूरा पहले सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद ये कर लेना, आपकी मर्जी, आपको जैसे पसंद आए। तो पहला काम क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। तो log 7.603 इंटू 10, 10 टू द पावर 1 प्लस log 9.08 एज इट इज माइनस log, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 1.012 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है, माइनस log 6.317 इंटू 10 टू द पावर 1। तो चलो एक काम करते हैं, इनके बारे में पहले देख लेते हैं। ये 1, ठीक है ना, ये क्या आएगा? ये -2 होगा क्योंकि इसके सामने माइनस है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे मिट जा भाई, हाँ ये मिट जा भाई, मिटता क्यों नहीं? हाँ ये हो जाएगा -2। यहाँ पे भी मिल रहा है -1, ये -1। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है? अब आ जाओ लॉगरिथम पे। इस वाले की वैल्यू, लॉग की वैल्यू यहाँ लिखना है। 76 के सामने 0 के नीचे 3 का कॉमन डिफरेंस, जल्दी करो। हाँ भाई, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज बता देना। 0 पॉइंट लिखना है यहाँ पे, 0.8810। चलो हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, लगता है कुछ कहना चाह रहा है। कहना है तो बता दो यार। बस अब खत्म करूंगा, डोंट वरी। अगर जरूरत पड़ेगी तो और मैं क्लास ले लूंगा फिर दोबारा से, मैं भी अच्छा नहीं लगता यार, तुम्हारे घर वाले भी मुझे गालियां देंगे, क्या है ये, है ना?
चलो भाई, लेकिन कराना है थोड़ा, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ करा देता हूँ। एक्चुअली ऑनलाइन का ये तो एक फ़ायदा है, आप अपने घर में बैठ के आराम से। एक्चुअली अनप्लान्ड था, प्लान्ड होता तो शायद आपको इतना तकलीफ नहीं होता। चलो भाई, 90 के सामने देखो जरा ध्यान से, 90 के सामने 8 के नीचे, जल्दी देखो। श्योर? क्या क्या क्या, फिर से बोलो। 90 के सामने 8 के नीचे, 9581। एक मिनट देखता हूँ थोड़ा। 90 के सामने 8 के नीचे, नाइन्टी के सामने 8 के नीचे, 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9581 9581। चलो एक आखिरी आखिरी नहीं, सॉरी, एक हो गया, ये भी हो गया। 10, हाँ भाई, -10 के नीचे 1 का डिफरेंस, 2 का, सॉरी, 10 के सामने 1 का डिफरेंस, 2 का, अरे यार, 10 के सामने 1 के नीचे 2 का डिफरेंस, 10 के सामने, जल्दी करो। 10 के सामने 1 के नीचे देखो बस पहले। हाँ, और 2 2, हाँ ऐसे बताना है यार, पूरा मिला के बताओ। 0.001 श्योर, देख लो। ओके, डन। तो चलो भाई आखिरी वाला। हाँ, तो 9 है तो 52 हो जाएगा भाई। हाँ भाई, देख लो ईश्वर। अरे ठीक है यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। चलो, 63 के सामने 1 के नीचे, जल्दी करो। सिक्सटी थ्री के सामने 1 के नीचे और 7 का डिफरेंस, 7 में, हाँ, 805 श्योर। 8005 श्योर। 7 के नीचे, 7 के नीचे देखना, 7 के नीचे। चलो अब इसको सबको जोड़ घटा कर दो। अब ध्यान रखना जोड़ घटा करने का तरीका। इसको तो पहले क्या करो, कितना आ जाएगा ये, -2 दिखाई दे रहा है हमको, दिख रहा है ना। अब एक काम करो, प्लस वालों को ऐड कर दो और फिर माइनस वालों को ऐड करके यहाँ लिखो। प्लस ऐड करने पे कितना आता है, इनको, इन दोनों को ऐड करो। चलो मैं ही कर देता हूँ। 0 और 1 1, 1 और 8 9, 8 और 5 13, 1 8 1 9 और 9 18, 1.8391, ठीक है। और ये माइनस वालों को ऐड कर दो, माइनस यहाँ लिख देता हूँ, कितना होगा देखो, 5 और 2 7, 5 0 8 0.8057, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें से इसको माइनस कर दो। 1.8391 में 0.8057 से माइनस करो। 11 में से 7 गए 4, 8 में से 5 गए 3 3 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? नहीं यार, ये 1 आएगा यार, ये सर कैसे यार, तो फिर
-2 प्लस 1.0334। ये यहां तक क्लियर हो गया होगा शायद आप लोगों को। यहां से ट्विस्ट आने वाला है। क्या आने वाला है? हाँ, यहां से ट्विस्ट आने वाला है। अगर आपकी कोई वैल्यू माइनस में आती है तो आपको हिला के रख देगी, और वही मैं आपको बचाना चाहता हूँ। चलो इसको माइनस कर दो। 2 में से माइनस, 1 मिनट, 0 पॉइंट, यार कुछ गलत मत करवा देना, मैं खुद खुद कर नहीं रहा हूँ कि प्लस माइनस में गड़बड़ करा दो। कैलकुलेटर से कर रहे हो, हाथ से कर रहे हो? कैलकुलेटर से कर रहे हो या अपने आप कर रहे हो? ईश्वर, कैलकुलेटर से कर रहे हो, ठीक है। भाई कैलकुलेटर से ना करके हाथ से करने की कोशिश करना वाइल प्रैक्टिसिंग। अभी तो मुझे जरूरत है। तो चलो भाई, ये आ गई है वैल्यू 0.966। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब ऐसे में क्या करना है, याद रखना, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव है क्या नहीं, पहले बताओ मुझे। ये जो राइट डेसिमल के बाद वाला है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव बना के चलो। आप पॉजिटिव बनाना था तो वह यहीं पे बन जा रहा था वो, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। क्यों नहीं किया? अभी मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। इसको मैं पॉजिटिव लिखना है, किसको? डेसिमल के बाद वाला मुझे पॉजिटिव ही चाहिए, नो वे अदर। मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, -1 ले लेता हूँ और +1 ले लेता हूँ। क्या मैं ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, और फिर इसको लिख दो ना, 0.99, सॉरी 9666। ये समझ में आया कि नहीं? अब अगर इसको आप प्लस कर दो, इसको +1 से इसको माइनस कर दो, तो क्या आपके पास ये प्लस वैल्यू आएगी या नहीं? बोलो। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये जरा बताओ। माइनस करने पे 1 से माइनस कर दो, 0.9666। 10 में से 6 गए, हाँ ऊपर वाला आएगा। मैं बोला ना, मैं ये कर सकता था, लेकिन मुझे आपको सिखाना है। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आपको ये कभी कभी यही माइनस में आया हुआ है, तब क्या कर लोगे? फिर आप फंस जाओगे, और मैं आपको फंसने नहीं देना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले पूरा कलेक्टिव ले आओ। ये कलेक्टिव था हमारा पूरा, जो भी आए, प्लस आए चाहे माइनस आए। अब मेरे पास ये माइनस आ चुका है, तो अब मेरा फर्ज ये है कि इस वाले पोर्शन को, डेसिमल के राइट साइड वाले को पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने का तरीका ये, कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी रहेगा -2.9666 ऐसा रहेगा। तो क्या करना है, तो क्या करना है बोलो, -3 +3 ऐसे कर लेना, और फिर +3 में से इसको माइनस करोगे तो पॉजिटिव अपने आप आएगा। एक नंबर बढ़ा ले लो बस सामने वाले से। अब समझ में आया कि नहीं भाई? तो अभी आपको ये करने के बाद आपको कितना मिलता है, 0.0334 ऐसा आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका पता है क्या है? ऐसा है, देखो इधर, 1 लिखने के बाद ऐसे बार, ऊपर एक बार डंडा लगा दो। ऊपर डंडा लगाने का मतलब है 1 यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, और बाकी का पोर्शन पॉजिटिव है। अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो। आ गया, वह बड़ी अच्छी बात है। रुको, मैं इसको क्या करता था, यहां जो नंबर आता था, वेरी गुड, 10⁻, तो -1 है तो -1 ले लूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब एक काम करो, एंटी लॉग टेबल में 0.03, 0.03 के सामने 3 के नीचे 4 का डिफरेंस, जल्दी करो। 0.3 के सामने, 0.03 के सामने देखना है आपको। जल्दी करो। हाँ ध्यान देना,
तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हमेशा। जो लिखने का तरीका है ना, सारी जगह वही मार खाते हैं बच्चे। अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन क्या बोला भाई आप लोगों ने, 1 पॉइंट, हाँ 1.080 ऐसा है ना। तो बस अब ये 10⁻⁻1 बोल रहा है कि भैया 10 से डिवाइड कर दो। पहले पहले मल्टीप्लाई करते थे ना, क्योंकि 10⁻⁻1 है, इसका मतलब 10 से डिवीजन, और 10 से डिवीजन का मतलब है 0.1080 होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। आप बोलो तो एक और सवाल ऐसा करा दूं, नहीं कराना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करो घर में, पूछो। खास करके नेगेटिव वाले पोर्शन में ही आप परेशान होंगे। या तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, कर लेना होमवर्क, होमवर्क करके मुझे दिखा देना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपका सही है। क्वेश्चन है अब आपको एक चीज और बता दूं मैं। आप लोग सोच रहे होगे ना यार इतना ये ऐसे तो हम कैसे भी कर सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। अब लो जी, मैं 1.23 की पावर लिख रहा हूँ 1.5, निकालते रहो। कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे 11.2 इंटू 23.5, एक क्वेश्चन है ये। यहाँ पे नेगेटिव वगैरह आएगा, ध्यान देना। एक दो क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, आप समझ जाना। एक दूसरा क्वेश्चन है रूट ओवर, रूट नहीं है 4 रूट है ऐसा, 0.6789, या यूं कह लो कि 0.6789 की पावर 1/4। समझ में आ रहा है ये, अब देख रहे हो ना, अब आपकी समझ में आ रहा होगा लॉगरिथम कैसे आप हेल्प करने वाला है, ये आपकी समझ में अब आ जाएगा। मैं कौन कौन से सवाल है मैं लिख ले रहा हूँ, सो दैट आप लोग इनके आंसर जरूर मेरे से पूछना, ठीक है। मुझे करके दिखाना, मैं इनके इसके लिए कोई वो नहीं है ज़बरदस्ती कि कल ही दिखाओ, ऐसा नहीं है। आपको जब 1-2 दिन के अंदर जब भी अच्छा लगे, ठीक है। ये एडिशनल नॉलेज के लिए है, सिखा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। और कल के बाद मुझे फिर अब टाइम भी नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा आप लोगों के साथ में। कहाँ गया यार पेन, चलो तीसरा सवाल भी दे दे रहा हूँ, अच्छा सवाल है ये। कहाँ गया यार, तीसरा क्वेश्चन लिखो। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 31.42 इंटू 7.192 इंटू 0.236 का स्क्वायर, और इस पूरे का पावर 1/3। अब बोलो सही रहेगा ना। अब आपको समझ में आएगा कि लॉगरिथम क्या चीज है, लॉगरिथम कैसे हेल्प करेगा। अगर आपका मन कर रहा हो तो बता देना, मैं एक सवाल करा दूंगा। अभी करना है तो मुझे मालूम है आप लोग को भूख लगी होगी बहुत ज़्यादा, रात ज़्यादा हो गई है, लेकिन करना तो है। पावर 1/3, 45.4 का स्क्वायर और 3.2 का स्क्वायर इंटू 5.6 का क्यूब। हेलो जी, 4 सवाल हैं बस, ये मुझे करके दिखा देना आप लोग। टफ क्वेश्चन है, फंसोगे तो सीखोगे, राइट। तो अलविदा करने का टाइम आ गया है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गया टाइम, तो बंद करें। थक गए, वो देखो भागने शुरू हो गए, कई 3-4 तो भाग गए, 3-4 तो भाग भी गए, सब इंतजार कर रहे हैं बस कब छोड़े सर। चलो भाई मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, ओके, गुड नाइट।